जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज आपको गुरु पूर्णिमा के बारे में बताएंगे। तो गुरु पूर्णिमा जो है कब है, तो पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जुलाई को 1:36 AM से पूर्णिमा तिथि जो है शुरू होगी और समापन इसका होगा 11 जुलाई को 2:06 AM सुबह उगते समय में 2:06 पर हो जाएगा। तो ऐसे में 10 जुलाई को जो है गुरु पूर्णिमा है। और गुरु पूर्णिमा एक ऐसा त्यौहार है जिस पर कई हिंदू और बौद्ध अपने गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक को सम्मान देते हैं। यह हिंदुओं का जो है प्रसिद्ध त्यौहार है, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को आता है, तो इसे साडी पूर्णिमा भी कहते हैं और गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो शास्त्रों में जो है गुरु का अर्थ भी बताया है। तो गु का अर्थ बताया गया है अंधकार और रू का अर्थ उसका निरोधक। गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है कि वह अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाता है। प्राचीन काल में शिष्य जब गुरु के आश्रम में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे तो इसी दिन पूर्ण श्रद्धा से अपने गुरु की पूजा का आयोजन करते थे। जीवन में गुरु का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। धर्मशास्त्रों में भी बताया गया है कि गुरु के बिना ईश्वर नहीं मिलता, इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। सनातन धर्म में गुरु की महिमा का बखान अलग अलग स्वरूपों में मिलता है। तो इसी कड़ी में आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व मनाया जाता है। तो गुरु पूर्णिमा की कथा इस प्रकार है कि गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है महर्षि वेदव्यास जी का जन्म। महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती पर जन्मे थे। उनके पिता का नाम ऋषि पराशर और माता सत्यवती थे। उन्हें बाल्यकाल से ही अध्यात्म में काफ़ी रुचि थी, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या शुरू कर दी। लेकिन उनकी माता ने इस इच्छा को मना कर दिया। महर्षि वेदव्यास ने अपनी माता से इसके लिए हठ भी किया और अपनी बात को स्वीकार करा ही लिया। लेकिन उन्होंने आज्ञा देते हुए कहा कि जब घर का ध्यान आए तो वापस हमारे पास लौट आना। इसके बाद वेदव्यास तपस्या हेतु वन में चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य के तौर पर उन्होंने संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई, जिसके बाद उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया, महाभारत, 18 पुराणों और ब्रह्मस्त्र की रचना की। उन्हें वरदान प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि किसी न किसी रूप में हमारे बीच महर्षि वेदव्यास आज भी उपस्थित हैं। इसलिए हिंदू धर्म में वेदव्यास भगवान के रूप में पूजे जाते हैं और आज भी वेदों का ज्ञान लेने से पहले महर्षि वेदव्यास का नाम सबसे पहले लिया जाता है। पूर्णिमा की अगली कथा है धार्मिक कथा। तो धनेश्वर नामक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रूपवती संतानहीन थे, जिससे वे बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते थे। तो एक महात्मा ने उन्हें 16 दिनों तक माँ काली की उपासना करने का सुझाव दिया। धनेश्वर की पूजा से प्रसन्न होकर माँ काली ने संतान का वरदान दिया, लेकिन उसकी अल्पायु की भविष्यवाणी भी कर दी। माँ काली के निर्देश के अनुसार दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णिमा के व्रत किए। तो व्रत के प्रभाव से धनेश्वर के पुत्र देवदास का विवाह एक कन्या से हुआ। एक सर्प द्वारा डसने और काल के आने पर देवदास की मृत्यु हो गई, लेकिन इस व्रत के प्रभाव से भगवान शिव ने उन्हें पुनः जीवन दान दे दिया। देवदास की पत्नी ने पुष्प वाटिका की हरी भरी सिथत्ती से उसके जीवित होने का संकेत पाया। अतः देवदास काशी से लौट आया और अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगा। तो ये थी छोटी सी कथा। तो इसके बाद पूर्णिमा की कथा और सुनाती हूँ। तो पूर्णिमा व्रत की महिमा बहुत बड़ी है और इसका धार्मिक महत्व भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो इस माह की पूर्णिमा को यह व्रत किया जाता है और इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है।
इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण दंपति एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्राह्मण बहुत ही धर्मात्मा और दयालु श्रद्धालु थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ब्राह्मणी भी अपने धर्मपरायण और पतिव्रत धर्म की थी। वे दोनों भगवान की उपासना और पूजा अर्चना करते थे, परंतु उनकी गरीबी खत्म नहीं हो रही थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपने गांव के पुजारी से अपनी समस्या बताई। पुजारी ने ब्राह्मण को पूर्णिमा व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे श्रद्धा और विश्वास के भाव के साथ पूर्णिमा का व्रत किया और पूरा पालन भी किया। वे इस दिन उपासना करते, पूजा करते, स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की अच्छे से पूजा करते और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलते थे। कुछ समय के पश्चात उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आ गया। उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और वे सुखी और समृद्ध हो गए। उनके परिवार में खुशियाँ लौट आई और उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत की महिमा अपार है और इसके पालन से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। पूर्णिमा व्रत की इस कथा को सुनने और आगे शेयर करने से भी धन की प्राप्ति होती है और उन पर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस व्रत के करने से मनुष्य को मानसिक शांति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी छोटी सी पूर्णिमा की कथा। भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो सभी भाई बहनों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और सब पर अपने अपने गुरु का आशीर्वाद बना रहे। कमेंट में बताना कि किस किस ने गुरु बनाया हुआ है।